देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है, मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीरोफाइट। क्या होंगे? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया था। अब विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं, तो यह सबसे पहले किस देश में मनाया गया था, तो याद रखेंगे ये स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था तो वहीं पर पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये मनाया कब जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर करता है। ठीक है, किसी देश का अगर आर्थिक विकास है तो किस पर निर्भर करता है, आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, बाजार का आकार पे। तीनों पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको वो मिलेंगे किससे? वननीति से। जितना भी एनवायरमेंट का सेक्शन है सब मिलेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिएगा ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी जिला है वहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मिट्टी निर्माण में किसका योगदान सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, अब मिट्टी निर्माण जो है उसका योगदान, अब देखिए आपका मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जैविक कचरा तो होगा नहीं, यूरिया भी नहीं होगा, खाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिएगा क्या होता है, कोई भी अगर मिट्टी अच्छी होती, उपजाऊ होती है तो उसके लिए जरूरी क्या होता है? खाद उसमें मिली होती है अच्छी मात्रा में। कोई भी बंजर भूमि होती है तो उसको अच्छा उपजाऊ करने के लिए उसमें खाद की उपयुक्त मात्रा होना बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 में देखेंगे तो कहते हैं कि कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण यहाँ पर बनाया गया था, तो ये है क्या दोस्तों? ये होगा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, जो 1972 में हुआ था। ठीक है, ये बनाया गया था संगठन जो सुरक्षा करता है हमारे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या है यहाँ पर कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब नहीं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन लिख लीजिए। तो किसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए? एक तो यहाँ पे देखिएगा कपड़ा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, लकड़ी कर सकते हैं, टीन कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। जितना भी ज़्यादा प्लास्टिक का निर्माण होता रहता है उतना ज़्यादा ही हमारे पर्यावरण को नुकसान भी होता रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि भारत को बाघ श्रेणी पड़ोसी देश कौन सा है। ठीक है, भारत का जो बाघ वाला देश है ना, जहाँ पर बाघ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ तक इसमें बांग्लादेश होता है दोस्तों, बांग्लादेश का सबसे उपयुक्त आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको बाघ देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फिलहाल भारत में भी बाघों की संख्या बहुत है। ठीक है, 1973 में बाघ वाला कानून आया था, आप लोग जानते हैं, बाघ परियोजना जो स्टार्ट हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, और इसको 29 जुलाई को मनाया भी जाता है, ये भी याद रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 कहता है, तो वीडियो पसंद है तो एक बार बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब होता है? भारत में जो फसल बीमा योजना है उसका प्रारंभ होता है कब? 1985 में। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से है और आपका एनवायरमेंट से है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि समताप मंडल की ओजोन गैस जो परत है, ओजोन परत जो है कहाँ पे पाई जाती है? आप सभी लोग जानते हैं कि समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसको मापा कैसे जाता है? ठीक है, इसको मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। इसकी यूनिट होती है, क्या होती है? डॉप्सन इकाई जो होती है वो इसकी यूनिट होती है। ओजोन गैस हम इसमें मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 11 में कि 8वीं योजना के अंतर्गत, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसके अंतर्गत भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया वह संख्या कितनी है? ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इस योजना के तहत यहाँ पर भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था। कितने? 5 कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं उसमें विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? अब ये तो बच्चों को पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन रहता है। तो भारत में या विश्व की अगर बात करें तो भारत में कौन हो जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। लेकिन विश्व में पूछा था क्या हो? नॉर्मन ई बोरलॉग कौन जाएंगे? नॉर्मन ई बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली इसमें से कौन सी हो जाएगी? ठीक है,
भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है उसका क्या नाम है दोस्तों, वो हो जाएगी पंतनगर। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड आप जानते हैं सबसे हरा भरा यहाँ पर माना जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो उत्तराखंड का वहाँ पर एक चमोली जिला है जहाँ से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, जो सी बोगड़ा थे उन्होंने यहाँ पर चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते गए हैं दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, पहले टाइप करना पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं, तो लाइक जरूर करें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक लॉन्च किया गया था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों यहाँ पे 1998 से 1999 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था अपने भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो स्थित है कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो कौन सा है। अब भारत में जो सबसे पहला प्रथम उद्योग होगा जिसका विकास हुआ था वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे दरी उद्योग हो गया, घर में कोई छोटा मोटा उद्योग, तो उनको कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं। पिग्मी जो होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो चलिए इसके आगे ऑप्शन देखेंगे फिर हम यहाँ पे आंसर आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय वन। ठीक है, भूमध्य रेखीय वन में पिग्मी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है। ठीक है, क्या होगा, इको मार्क प्रतीक जो है वो किससे संबंधित रहते हैं। अब देखिएगा, अब उसका इको मार्क जो चीज़ें आती हैं, जो सामग्री आती है, जो वस्तुएं आते हैं, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें आपको इको मार्क का चिन्ह देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि पर्यावरण के लिए ये सुरक्षित सामग्री है, इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 में, कहता है कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। ठीक है, कौन सा एक देश है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। अब जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है, अच्छा एक आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये आपको बताना है, कमेंट में हमको बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो एक जगह है, एक शहर का नाम है जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसका उद्देश्य वन संपदा को बढ़ाना है। ठीक है, वन संपदा को बढ़ाना मतलब वनों को बढ़ाना, वनों की देखरेख करना, उनको और लगाना, तो वो होता है किसका, ग्रीन इंडिया के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 23 कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। अब नंदा देवी की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है। ठीक है, जो 25 है कि समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वलयों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, समुद्र तल जो होता है उससे 2500 मीटर अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ जो आपको पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं पर्वतीय वन, क्योंकि 2500 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो आपको पर्वत मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, तो उनके ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्वतीय वन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। ठीक है, जो पर्यावरण है इसकी एक मूलभूत संकल्पना नहीं है, उसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा एक मूलभूत संरचना में आपका आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसकी मूलभूत संकल्पना में नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, पर्यावरण का लॉस होता है, उसका हॉस होता है। बाकी यहाँ पर जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पहला ही यहाँ पर आपका गलत है, यानी कि ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रश्न अल्फा विविधता संदर्भित करता है। ठीक है, जो प्रश्न अल्फा विविधता है ये किसे संदर्भित करता है, तो चलिए इसके हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको किसको
यहाँ पर करता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुदाय जो होता है वो परिस्थिति से बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं अब इन पेड़ों के आप नाम ने जरूर सुना होगा, महोगनी, आबनू, शीशम आदि वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, महोगनी, आबनू, शीशम वगैरह तो आपके गांव वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से होते हैं, बेसिकली ये वर्षा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, वर्षा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं महोगनी, आबनूस और शीशम। अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में सीमित मानव गतिविधि की अनुमति है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट जैसे किसी एरिया को हम बायोस्फीयर बना देती है, तो उसमें क्या होता है, जो मध्यवर्ती क्षेत्र होते हैं उनको अनुमति दी जाती है। कुछ कुछ जो एरिया होते हैं उसमें कुछ भी अनुमति नहीं होती, यहाँ पर लकड़ी काटने, चारागाह करने की भी यहाँ पर परमिशन नहीं होती है। लेकिन जो बायोस्फीयर्स होते हैं उसमें मध्यवर्ती क्षेत्र जो होता है, उनके जितने डेली के रूटीन काम होते हैं वो सब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन सी है। ठीक है, अब देखिए जो पशु जुगाली करते हैं तो उसमें से भी एक गैस निस्सरण होती है, तो उसको क्या कहते हैं, मीथेन हो जाएगा। ठीक, क्या है वो, मीथेन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मीथेन जो है वो कौन से खेत से निकलती है, तो धान की जो खेत होते हैं उससे भी मीथेन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, मीथेन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ना, तभी हम आपके लिए आगे आने वाले समय में वीडियो के लिए हम कंटेंट तैयार कर पाएंगे। क्योंकि मेहनत लगती है, अगर मेहनत का फल अच्छा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब पर्यावरण को बचाने के लिए जो हम इस्तेमाल बंद करेंगे, किस चीज़ का करेंगे, सभी लोग जानते हैं, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत ही हानिकारक होती है हमारे पर्यावरण के लिए। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय वर्षा। अभी देखा होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ गया था, तो उसको यहाँ पर उसकी वजह से क्या किया गया, ताजमहल के आसपास के एरिया पूरा खाली करवा दिया गया। वहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये जो है गैस जो होती है जाकर ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेती है। ठीक है, बादलों को साथ मिलकर, ये जो बहुत सारी गैसें होती हैं हानिकारक, और ये अम्लीय वर्षा के रूप में गिर जाती हैं, जिसके कारण जो है नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता क्या है कि पर्यावरण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। अब पर्यावरण विज्ञान जो है इसके जनक भी हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, रेक्स एंड लाइनस। कौन से हैं, रेक्स एंड लाइनस जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण विज्ञान के जनक के रूप में इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। ठीक है, सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है, तो ये हो गया दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा ही बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उधार प्रदान किया जाता है, किस चीज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि साल, अब यहाँ पे देखिएगा, साल, बबूल, आम और जामुन, ये क्या है, सब वृक्ष के प्रकार हैं। ये किस तरीके की क्लाइमेट में होते हैं, तो ये शुष्क उष्णकटिबंधीय होता है। अब जैसे अपना एरिया क्या है, जैसे हम यूपी के रहने वाला होते हैं, यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय जो है इसकी क्लाइमेट है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साल, बबूल, आम, जामुन, हर जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब दोस्तों देखिए कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है किसका रजिस्टर है। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये किसका रजिस्टर है, तो बेसिकली ये रजिस्टर होता है किस चीज़ का, होता है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जली जो स्थान होते हैं, जलीय स्थान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, होता है जैव विविधता का मूल्य किन श्रेणियों में आता है। ठीक है, जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका मूल्य जो है वो किन श्रेणियों में आता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आर्थिक, सौंदर्य और नैतिक की श्रेणी में। ठीक है, जैव विविधता का मूल्य किन श्रेणियों में आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आर्थिक, सौंदर्य और नैतिक की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन कहता है 38 में कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव के
किस जलीय जीव के वृद्धि से नष्ट हुई है। ठीक है, जलीय जीव या फिर कह सकते हैं इसको वनस्पति कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, जलकुंभी। अब जलकुंभी जो है आप लोग जानते हैं बहुत तेज से बढ़ती है, तो हैदराबाद का हुसैन सागर झील इसकी वजह से नष्ट हो रहा है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी इसको क्या कहा जाता है, जलकुंभी को यहाँ पर आत्मघाती कहा जाता है बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कौन सा भाग अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान में इनमें से कौन सा स्थित है, तो सभी लोग आप जानते हैं सुंदरवनिता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जिम कॉर्बेट भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो इसका है ये आपका पड़ता है कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है, आसाम में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 40 कहता है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। अब जितनी भी योजनाएं जैसे पर्यावरण संरक्षण से योजनाएं जुड़ी हुई आती हैं, तो इनका यहाँ पे संगठन जो है वो क्या उधार योजनाएं तैयार करता है। कितनी जो योजनाएं बनाता है वो कौन बनाता है, तो जानते हैं आप लोग, नाबार्ड बनाता है। ठीक है, नाबार्ड बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी कब, यहाँ पर 1982 में। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं सब संचालित की जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या किसी और से हो। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाए जाने वाला वन कौन सा है जिसमें मुख्य रूप से सदाबहार वृक्ष शामिल है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य क्षेत्र होता है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं जिसमें सदाबहार होते हैं, तो याद रखेंगे 41 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर भूमध्य रेखी वन। ठीक है, कौन होते हैं वो, भूमध्य रेखी, मतलब जो आपकी जो पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के बीच बीच जो रेखा जाती है इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिएगा, तो तीसरे स्थान पर इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 का, ये होगा आपका नामदफा। नामदफा करेक्ट आंसर है, ये आपका तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है। ठीक है, अब धरती पर जो जीवन है उसके लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, तो इनमें से कौन सी गैस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। CO2 जो होती है ना ये हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 44 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN वर्गीकरण में नहीं है। अब इनमें से कौन सी प्रजाति जो है IUCN एक रिकॉर्ड होता है यहाँ पर, तो उसमें कौन सी नहीं है, तो हानिकारक प्रजाति जो है इसमें सम्मिलित नहीं करी जाती। बाकी असंवेदनशील, विलुप्त, ये सारी जो होती हैं आपकी संकटापन, ये सब इसमें वर्गीकृत होती हैं, लेकिन आपकी जो हानिकारक हैं वो इसमें वर्गीकृत नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। ठीक है, अब भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है शामिल है, अब यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करता है, तो उसमें कौन सा शामिल है, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो है ये आपका शामिल है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। ठीक है, कौन सा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो 46 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आसाम। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, आसाम में स्थित है, यह आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सा है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, 47 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक, कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है गुगामल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं 48 कहता है कि वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ठीक है, वनों की पेड़ों की छालों पर जो उग जाते हैं उनको क्या होते हैं, वो लाइकेन होते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है पैरासाइट होते हैं बेसिकली, तो ये क्या होते हैं, ये उग जाते हैं किसी भी पेड़ की छाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं आप लोग जानते हैं बहुत नुकसान करती हैं हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर के लिए, और टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा भी है। तो अब देखिएगा जो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं जंगलों की अधिक कटाई के कारण होने वाली प्राकृतिक विपदा कौन सी है। ठीक है, जंगलों की जो अत्यधिक कटाई होती है इसके कारण एक प्राकृतिक विपदा आ जाती है, तो उनमें से कौन सी एक नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो होगा क्या, देखो एक तो आपका आंधी तूफान, ठीक है, और यहाँ पर
और क्या होगा आपका डी जो बिजली गिरना, इनसे तो कोई रिलेशन है नहीं, ये दोनों नहीं आएंगी। लेकिन नदियों में बाढ़ जो है वो ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि क्या होता है जो पेड़ होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है आप आपका मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नदियों में बाढ़ आना जो है ये आपका कारण हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए हम यहाँ बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन किए, 50 में से आपने कितना सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जल्दी आपके साथ हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा समय लगता है।